आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले खालिस्तान की साजिश को लेकर आपके सामने एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं और आपको यह बता रहे हैं कि कैसे पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ नेता पाकिस्तान के ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं और इन देशों में अब भारतीय उच्चायोग और दूतावासों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये हमले सैकड़ों और हजारों लोगों की भीड़ नहीं कर रही, बल्कि ये हमले 15 से 20 यानी मुट्ठी भर खालिस्तानियों द्वारा किए जा रहे हैं और भारतीय उच्चायोग और दूतावासों के बाहर ये मुट्ठी भर खालिस्तानी हिंसा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। यह विश्लेषण आज भारत के हर नागरिक को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज हम आपको खालिस्तान की साजिश के बारे में विस्तार से बताएंगे। कश्मीर की साजिश के बारे में तो आपने बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, अब ये अगली साजिश है और इस बात का भी आज हम विश्लेषण करेंगे कि 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था, तब संयुक्त पंजाब का 62% हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था और सिर्फ 38% हिस्सा भारत को मिला था, जो आज का पंजाब है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पंजाब को कभी भी खालिस्तान बनाने की मांग नहीं होती, जबकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। आज के हमारे इस विश्लेषण के 3 हिस्से हैं, 3 भाग हैं। पहले भाग में हम आपको बताएंगे कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अपने यहां मुट्ठी भर खालिस्तानियों से भारतीय उच्चायोग और दूतावासों को बचाने में नाकाम क्यों हो रहे हैं, बचाना ही नहीं चाहते या बचा नहीं पा रहे। और आज हम भारत सरकार को भी यह बताएंगे कि क्या उसे इन खालिस्तानियों के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी ओसीआई कार्ड्स रद्द कर देने चाहिए और भारत में मौजूद इनके परिवारों से भी तुरंत संपर्क करना चाहिए। दूसरे भाग में हम आपको बताएंगे कि कनाडा और ब्रिटेन के जो सांसद भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, वो सांसद अपने देशों में सिखों पर होने वाले अत्याचार का मुद्दा क्यों नहीं उठाते। उन्हें भारत के सिखों की तो बहुत चिंता है, लेकिन सच ये है कि उनके खुद के ही देश में सिखों के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हो रही है और जो खालिस्तानी ये कह रहे हैं कि भारत में सिख सुरक्षित नहीं है और पंजाब में उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, उन खालिस्तानियों ने कभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सिखों की जाकर मदद क्यों नहीं की, जिन पर जबरदस्त अत्याचार वर्षों से हो रहे हैं। और तीसरे अध्याय में हम आपको बताएंगे कि खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह को अब पंजाब पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है और अब वो कायरों की तरह, किसी डरपोक की तरह पुलिस के डर से भागा भागा फिर रहा है। ये तमाम विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत हम उन तस्वीरों से करना चाहते हैं जो आज आपको गुस्से में भर देंगी। ये तस्वीरें अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर की हैं, जहां मुट्ठी भर खालिस्तानियों ने इंडियन कॉन्सुलेट यानी भारतीय दूतावास पर हमला किया और इस दौरान वहां पर तोड़फोड़ की। और हैरानी की बात यह है कि इस हिंसक विरोध प्रदर्शन की जानकारी वहां की पुलिस को पहले से दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद इन खालिस्तानियों को रोकने की वहां की पुलिस ने, वहां की सरकार ने, वहां के प्रशासन ने कोई कोशिश नहीं की, जबकि ये मुश्किल से 50 लोगों से भी कम लोग थे। इनकी जो संख्या है आप देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, हजारों की तादाद नहीं है। और ये मुट्ठी भर लोग वहां पहुंचे और इन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट की बिल्डिंग में तोड़फोड़ की, वहां पर हिंसा की। आज पंजाब ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੂਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ असल में ये सारे खालिस्तानी कहने को तो अपने आप को बड़ा बहादुर बताते हैं, अपनी बहादुरी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में ये कायर हैं और ये इंडियन कॉन्सुलेट में मौजूद निहत्थे लोगों पर हमला कर रहे हैं और यहां पर अपने जिस नेता के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं अमृतपाल सिंह,
वो भी जब वीडियो बनाता है तो बहादुरी की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब पुलिस असल में सामने आ गई तो कायरों की तरह वहां से भाग निकला। और आज भी पुलिस के डर से अमृतपाल सिंह में इतनी हिम्मत नहीं कि वो सड़क पर खुलकर पुलिस का सामना कर सके या अपनी गिरफ्तारी दे सके। इसलिए आज हम आपको ये बता रहे हैं कि इनके नेता भी कायर है और ये लोग भी कायर हैं। और अगर वहां की पुलिस ठीक से इनका सामना करने के लिए आ जाए, इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आ जाए, तो सड़क पर इनमें से एक व्यक्ति नजर नहीं आएगा, ये भाग जाएंगे। इस समय जिन जिन देशों में खालिस्तानी संगठनों और उनके नेताओं को शरण मिली हुई है, उन सभी देशों में भारतीय उच्चायोग और दूतावासों को ऐसे ही ये भीड़ निशाना बना रही है। 19 मार्च को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भी कुछ लोगों ने खालिस्तानी झंडों के साथ इंडियन काउंसलेट का घेराव कर लिया था और अमृतपाल सिंह के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का विरोध करते हुए इन लोगों ने कहा कि भारत सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले, पंजाब खालिस्तान बनकर रहेगा। न्यूयॉर्क की तरह लंदन में भी इस समय खालिस्तानी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, भारत को तोड़ने के नारे लगा रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ वहां की सरकार ने, प्रशासन ने, पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही हमें लगता है कि यह कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर आप देख लीजिए, हर जगह यही हो रहा है। 19 मार्च को लंदन में जो भारतीय उच्चायोग है वहां पर ये कुछ मुट्ठी भर खालिस्तानी पहुंचे और इन्होंने लंदन में इंडियन हाई कमीशन यानी भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग पर हमला किया और भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारे तिरंगे को वहां से हटाकर खालिस्तानी झंडा लहराने की कोशिश की। और ये तमाम खालिस्तानी वहां नारे लगा रहे थे कि भारत में सिख समुदाय के लोगों पर जुल्म हो रहा है और उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और अमृतपाल सिंह के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई गैर कानूनी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये लंदन में इंडियन हाई कमीशन की तस्वीरें हैं जहां ये बालकनी में चढ़ गए, इन्होंने तिरंगे का अपमान किया। ये अलग बात है कि वहां पर जो सिक्योरिटी का स्टाफ था उन्होंने इन लोगों को रोक दिया और तिरंगे का अपमान होने से बचा लिया। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है, देखिए, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि भारतीय उच्चायोग पर यह हमला सैकड़ों या हजारों लोगों की भीड़ ने नहीं किया, बल्कि यह हमला भी 40 से 50 मुट्ठी भर लोगों ने किया और इन लोगों को भी लंदन पुलिस ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की। और यह सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सूत्र हमें यह बताते हैं कि भारतीय उच्चायोग ने पुलिस को यह जानकारी दी कि कुछ खालिस्तानी हमला कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वहां पर नहीं पहुंची, पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी और ना ही इन खालिस्तानियों पर कोई कार्रवाई की। और इस मुद्दे पर भारत की तरफ से अब ब्रिटेन की सरकार को कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर भारत में ब्रिटेन के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया और उनसे पूछा कि आखिर ये लोग वहां भारतीय उच्चायोग के परिसर में दाखिल कैसे हुए और ब्रिटेन की सरकार ने और वहां की पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए कोई भी कदम क्यों नहीं उठाया। सोचिए, अगर इन लोगों के पास हथियार होते, बंदूकें होती या अगर कोई बॉम्ब होता, खतरनाक हथियार होते, तो ये भारतीय उच्चायोग में मौजूद अधिकारियों की हत्या तक कर सकते थे। और यह भी पता चला है कि किस भारतीय उच्चायोग ने लंदन पुलिस से मदद भी मांगी थी, लेकिन इस दौरान सुरक्षा नहीं मिली। हालांकि इस बीच भारत में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने इस घटना पर दुख जताया है और कहा है कि ऐसी घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय उच्चायोग पर हमला करने वाले इन मुट्ठी भर खालिस्तानियों को रोका क्यों नहीं और बाद में इस मामले में अभी तक भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों ने खालिस्तानियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया और वहां बिल्डिंग पर एक बड़ा सा तिरंगा आज लहरा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही इन खालिस्तानियों को सबसे बड़ा जवाब है। आज भारतीय उच्चायोग की बिल्डिंग के बाहर एक बहुत बड़ा सा तिरंगा इस बिल्डिंग पर आज लगा हुआ है और यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इन लोगों के लिए। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद।
ये दिखाएं कि किस तरह का आघात यहाँ पहुंचा है। इस वक्त पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बड़ी तादाद है, लेकिन अगर आप खिड़की की तरफ देखें और आगे भी एक नहीं एक के बाद एक खिड़कियां यहाँ पे आघात पहुंचाया गया है उन्हें। और हम थोड़ा सा अंदर जाके ये दिखाते हैं, पास जाकर एक एक जोर जोर से पत्थर मारे गए, इस तरह से खिड़कियों को आघात पहुंचाया गया, एक के बाद एक हर जगह। ये देखें इस तरह से। और उसके बाद इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंचती, पुलिस को इत्तला की गई और इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंचती, ऊपर से झंडा उतार दिया गया।